बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है? सपोज पी ब्रैकेट -3 and 4 lies on the terminal side of theta when theta is plotted in standard position। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कोऑर्डिनेट्स और आपने फाइंड करना है कि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, कोऑर्डिनेट में यहाँ पर ये x की वैल्यू है और यहाँ पर ये y की वैल्यू है। पहले ये कार्टेशियन प्लान को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्लान को। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू -3 है। ऐसी बात है, याद रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं x नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि -3 तो यहाँ पर कहीं होगा। ऐसी बात है। ओके, और y की वैल्यू प्लस में है और 4 है, तो y यहाँ पर कहीं आता होगा यूं कर कर। ठीक हो गया, इसका मतलब कि हमारी टर्मिनल, इस चीज़ को टर्मिनल आर्म बोला जाता है। ओके, और यहाँ पर ये जो है उसको हम कंसिडर करेंगे इनिशियल आर्म। तो यहाँ पर थीटा लाई कर रहा है इस वक्त सेकंड क्वाड्रेंट में, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी की तमाम की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कि थीटा हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, आगे जाते हैं क्वेश्चन में। फाइंड कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी, ओके, एंड साइन डबल एंगल आइडेंटिटी। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे क्वेश्चन में जाकर? साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा एंड डिटर्मिन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 2 थीटा लाइज when it is plotted in standard position। ओके, और फिर जब हम ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा फाइंड कर लेंगे तो आखिर में हम बता देंगे उनकी वैल्यूज़ को देखते हुए कि हमारे पास 2 थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है कार्टेशियन प्लान में। ओके, तो चलते हैं अपने डायग्राम की जानिब। यहाँ पर देखें कि जब मैंने यहाँ पर इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ड्रॉ किया तो यहाँ पर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ऐसी बात है, जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आपकी आसानी के लिए। ठीक हो गया, जिसकी बेस आ गई है -3 और यहाँ पर परपेंडिकुलर आ चुका है 4। अब अगर आपको याद हो कि साइन थीटा अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस के लिए भी हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। ऐसी बात है, तो हमारे पास यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आ चुका है c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। अब c² तो हमारा हाइपोटेन्यूज को शो करता है, तो बाकी दो जगह पर हम ये -3 और 4 का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 4 सा 16 बन जाएगा, और ये इनको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब इसका रूट ले लेंगे तो c की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि है 5। ठीक, तो यहाँ पर मैं आसानी से 5 की वैल्यू डाल सकती हूँ। इस ट्राइंगल में भी आप देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू मैंने डाल दी है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास एक ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो अब हम चाहें तो टेन, साइन और कॉस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थीटा फाइंड करना है कॉस की सूरत में और फिर हमें साइन थीटा फाइंड करना है। तो चलते हैं कॉस थीटा की जानिब। ओके, कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है? b/h। बी में हम डालेंगे -3 क्योंकि यहाँ पर हमारी बेस है -3। ओके, और हाइपोटेन्यूज में हम डाल देंगे 5। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है 3/5, -3/5। अब अगर हम थीटा को फाइंड करें, जैसे कि हमने कार्टेशियन प्लान में देखा था, अगर आपको याद हो कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके मुताबिक हमें जो है वो अपने साइन एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऐसी बात है, तो हमने लिख दिया कि क्योंकि एज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब कि कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इस वजह से कॉस की वैल्यू -3/5 आ चुकी है। ठीक है, कॉस थीटा फाइंड करने के बाद अब हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है? p/h,
यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। इस तरह से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 4/5। अब अगर हम साइन की बात करें तो आपको पता है कि हमारा थीटा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब कि साइन तो पॉजिटिव होगा, तो लिख लिया गया यहाँ पर एज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो साइन थीटा इज पॉजिटिव। इस वजह से साइन की वैल्यू आ गई है 4/5। ओके, अब अगर हम चलें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की जानिब, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि हमें साइन डबल एंगल आइडेंटिटी से फाइंड करना है। ओके, और हमारे पास cos 2 थीटा आना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको डबल एंगल का याद होगा, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आपको यहाँ पर याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर आए हैं ये तमाम की तमाम आइडेंटिटीज़। ओके, पहले आप वो वाला लेक्चर देखें, फिर यहाँ पर दोबारा आएँ तो इंशाल्लाह से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया गया है और यहाँ पर साइन थीटा की भी वैल्यू है और कॉस थीटा की भी वैल्यू है। अब आपको पता चला होगा कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों फाइंड किया था, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी थी। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू थी 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू थी -3/5। इस तरह से जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये है साइन 2 थीटा की वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब हम बात करें अगर कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी की, तो आपको फार्मूला याद होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो मेन फार्मूला है डबल एंगल आइडेंटिटी का, उसको हमने यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉस की थीटा की वैल्यू डाल दी है और ये वाला स्क्वायर ऊपर आ चुका है, माइनस साइन थीटा जो हम फाइंड कर आए हैं उसकी वैल्यू डाली और अगेन ये वाला स्क्वायर ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब 25 का हमने एलसीएम ले लिया है तो हमारे पास 9 - 16 आ चुका है, जो फाइनल वैल्यू दे रहा है -7/25। इस तरह से कॉस डबल एंगल आइडेंटिटी की वैल्यू है -7/25। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की दोबारा से, तो क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आप साइन डबल एंगल और कॉस डबल एंगल फाइंड करें और फिर डबल एंगल फाइंड करने के बाद हमें बताएं कि थीटा जो है वो हमारा कहाँ पर क्वाड्रेंट में लाई करता है, कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर लाई करता है। ठीक हो गया, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू cos 2 थीटा की क्या हमारे पास आई है -7/25। ओके, और sin 2 थीटा की वैल्यू है -24/25। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ तो नेगेटिव हैं। अब हम क्वाड्रेंट में अगर देखें तो कहाँ पर हमें cos थीटा और sin थीटा नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सिर्फ tan और इसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब कि sin और cos दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 2 थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, इफ़ साइन अल्फा इक्वल्स टू वाई, यानी साइन अल्फा की वैल्यू दे दी गई है, ठीक, एंड अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2। ओके, यहाँ पर आपको बता दिया गया है गिवन में कि आपके पास थीटा यानी कि अल्फा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा इन टर्म ऑफ फाई। अब हम फाइंड करने जाएंगे साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर आप बात याद रखें कि जब हमारे पास साइन दे दिया जाता है या साइन डबल एंगल, cos डबल एंगल और tan डबल एंगल के लिए हमें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास साइन की वैल्यू तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है साइन अल्फा इक्वल्स टू वाई, तो हम यहाँ पर cos अल्फा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास साइन अल्फा हो और आपको cos अल्फा चाहिए तो सिर्फ आप एक आइडेंटिटी यूज़ करें जो कि होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर आपको cos अल्फा की वैल्यू चाहिए तो आप साइन अल्फा को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब साइन अल्फा की आपके पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जो कि है वाई, तो आप वाई पुट कर लेंगे और ये स्क्वायर वाई के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ cos अल्फा चाहिए, तो हम रूट ले लेते हैं दोनों जानिब। ठीक, इस तरह से cos अल्फा की वैल्यू आ गई है √1 - वाई स्क्वायर।
यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आई है, लेकिन हमने क्वाड्रेंट के मुताबिक साइन एडजस्ट नहीं किए। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं और साइन एडजस्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में बता दिया गया था कि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि अल्फ़ा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जैसे कि हम डिस्कस कर आए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो हमने कॉस की वैल्यू निकाली है, कॉस अल्फ़ा निकाला है, तो यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज़ नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं साइन अल्फ़ा की वाई, कॉस अल्फ़ा की -√1 - वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू वाई एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू -√1 - वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं साइन थीटा की भी, कॉस थीटा की भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की जानिब, जो कि था कि आप फाइंड करके लाएं साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। ठीक, तो साइन 2 थीटा का आपको फार्मूला आता है डबल एंगल आइडेंटिटी का, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा की साइन थीटा की वैल्यू है y, कॉस थीटा के भी हम फाइंड कर आए हैं -√1 - वाई स्क्वायर। तो ये वाला माइनस और 2 और y बाहर लिख दिए गए हैं, और रूट में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ चुकी है। इस तरह से हम साइन डबल एंगल को फाइंड करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की, तो वो है कॉस डबल एंगल फाइंड करें। कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला आपको आता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस की वैल्यू आपके पास है, जो कि है -√1 - वाई स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर ऊपर आ चुका है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन थी, जो कि थी y का भी स्क्वायर आ चुका है। अब ये वाला 2 और ये वाला रूट कैंसिल होंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 - वाई स्क्वायर। ये वाला माइनस भी स्क्वायर के साथ जाके प्लस हो चुका है। ठीक, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर, इस तरह से माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और 2y स्क्वायर आ चुका है। और कॉस डबल एंगल की वैल्यू बनी है 1 - 2y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली है। ओके, अब अगर हम बात कर लें tan की, तो tan का फार्मूला तो आपको अच्छे से आता है, यानी कि एक तो डबल एंगल आइडेंटिटी का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप tan की जगह साइन बाय कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम साइन डबल एंगल और कॉस डबल एंगल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो अब हम वहाँ पर सिंपल उनकी वैल्यूज़ डाल देंगे tan डबल एंगल को फाइंड करने के लिए। ओके, तो साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू है -2y √1 - वाई स्क्वायर। ओके, एंड कॉस 2 थीटा की वैल्यू है 1 - 2y स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास tan डबल एंगल का भी आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कोई मसला नहीं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। यूज़ हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 15। ओके, आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू का बोला जाता है, तो हम इस तरह से थीटा को ब्रेक करते हैं कि हमारे पास वो डबल एंगल में चाहिए हो तो डबल एंगल में हम बना देते हैं, हाफ एंगल में चाहिए हो तो हम हाफ एंगल में बना देते हैं, और फिर फार्मूला यूज़ करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ऐसी बात है। ठीक, यहाँ पर कॉस 15 कैसे आएगा? अगर मैं 30 एंगल को सपोज करूँ और उसको 2 पर डिवाइड करूँ, तो मेरे पास 15 बनता है। इस तरह से कॉस 15 को मैंने इस एंगल की तरह ब्रेक किया है, यानी कि कॉस 30/2। ओके, वेयर थीटा वैल्यू इज़ 30, ये बात आपने याद रखनी है। यानी अब जब क्वेश्चन में हम थीटा को यूज़ करेंगे, तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू सपोज की है हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक, ओके, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं। कॉस हाफ एंगल आइडेंटिटी का क्या फार्मूला होता है? वो होता है 1 + cos θ/2। अगेन आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट लेक्चर में हमने हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव किया था। अगर आप वो लेक्चर देख कर आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप जाकर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, ओके, अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर है cos 15 √1 + cos, मैंने बताया था आपको कि थीटा में आप थीटा की वैल्यू डालेंगे जो आपने अभी ली है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 30, हमने 30 को पुट कर दिया /2, बाकी फार्मूला एज इट इज़। ओके, cos 30 की वैल्यू ली जो कि है 0.866, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मेंशन कर दिया गया है। ठीक, अब 1 + 0.866 कितना आता है? 1.866/2। आप इसको डिवाइड करके रूट लेंगे तो आपके पास cos 15 की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है 0.966। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी।